हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ बीपीएससी द्वारा जारी की गई है। कल की डेट में एक नोटिफिकेशन के माध्यम से कट ऑफ को लेकर के, दिव्यांगता को लेकर के, आरक्षित वर्ग की सीटों को लेकर के, एनआईएस डीएलएड वालों को लेकर के सभी तरह की न्यूज़ इस नोटिफिकेशन के बारे में जारी की गई है। और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो उन्होंने न्यूज़ दी है, इससे कन्फर्म हो जा रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जा रहे हैं और जो 75 स्कोर वाले व्यक्ति हैं वो भी अपने आप को सेफ समझें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर हो जा रहे हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो देरी न करते हुए मैं आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में लेके चलता हूं कि इनके द्वारा कौन-कौन से बयान जारी किए गए हैं, जिसकी वजह से आप 75 स्कोर वाले भी अपने आप को सुरक्षित समझें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कल 21 दिसंबर को कल की डेट में बिहार जो लोक सेवा आयोग है उसने विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति टीआरई 2 जो परीक्षा है उसके तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें आपको बता दें, स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है, ये जो पैरा दिया हुआ है, इसमें बताया गया आपको कि जो भी अभ्यर्थी जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी अपलोड किए हैं अपना डॉक्यूमेंट, यदि उनकी जो भी डॉक्यूमेंट से भिन्नता पाई जाती है तो उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी दिव्यांगता के लिए जो भी सर्टिफिकेट लगाए हैं, तो उस सर्टिफिकेट के अलावा वहाँ पे आईजीआईएमएस और एम्स के द्वारा मेडिकल कॉलेज में उनकी जांच कराई जाएगी और यदि वो दिव्यांगता सही पाई जाती है तभी उसको दिव्यांगता का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो कुछ बच्चे तो यहाँ से हट जाएंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ अर्हता और कट ऑफ को लेकर के भी नोटिफिकेशन बताया है। इन्होंने बताया है कि जो भी अनरिजर्व हैं, यानी कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, उनको 40% तक नंबर लाना अनिवार्य हो गया है। और साथ ही साथ जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 36.5% है और जो एससी और एसटी महिलाएं हैं उनके लिए 34% है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो 32% है वो आपके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जारी किया गया है कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए 32% मार्क्स को लाना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ जो सबसे नीचे वाली न्यूज़ है, इससे ही आप समझ सकते हैं कि देखिए इसमें काफ़ी लोग बाहर हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो पॉइंट दिया गया है इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ कि इसमें दिया हुआ है कि यदि मान लीजिए ये जो अनारक्षित सीटें हैं, यदि उसकी संख्या अधिक है और जो आरक्षित कोट के व्यक्ति हैं वो कम होते हैं, मान लीजिए कि 100 सीटें हैं अनारक्षित सीटों में और मान लीजिए उसमें से केवल 80 भर पाई और 20 सीटें उसमें खाली रह गई, तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी अनरिजर्व वाला बच्चा क्वालिफाई नहीं कराया जाएगा। यानी कि यदि जो सामान्य सीटों के लिए यदि आपके मार्क्स इस आरक्षित सीट के लिए हैं, फिर भी आप इसमें क्वालिफाई नहीं किए जाएंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा, उसमें कट ऑफ में आपका नाम नहीं आएगा। कहने का सेंस ये है कि यदि आरक्षित वर्ग की कट ऑफ 76 जाती है और आपके मार्क्स अनरिजर्व में 77 हैं, तो आप आरक्षित वर्ग में शामिल नहीं किए जाएंगे, आप उसमें पास आउट नहीं किए जाएंगे। पहली चीज़ तो ये बता दिया गया है फ्रेंड्स। इसके बाद ये सामान्य सी बात बताई गई है कि यदि कोई भी आरक्षित सीट में, जैसे मान लीजिए कि कोई आरक्षित वर्ग का व्यक्ति है और अनारक्षित यानी अनरिजर्व की जो जो आपकी कट ऑफ है, मान लीजिए वो 78 गई और कोई ऐसा व्यक्ति जो आरक्षित वर्ग का है और उसके मार्क्स 79 है, तो वो अपनी आरक्षण वर्ग में सीट में ना क्वालिफाई करके वो सामान्य में क्वालिफाई कर दिया जाएगा और वही उसका न्यूनतम कट ऑफ माना जाएगा। जो आरक्षित वर्ग है यानी जो सामान्य सीट की संख्या है उसकी जो कट ऑफ है वो वही न्यूनतम मान ली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई ओबीसी वाला बच्चा जो जो भी कट ऑफ स्कोर गया है सामान्य का, यदि उससे ज़्यादा नंबर पाता है तो वो सामान्य सीट में क्वालिफाई कर जाएगा और अपनी आरक्षित सीट वो खाली कर देगा अन्य बच्चों के लिए जो आरक्षित हैं। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं फ्रेंड। और इसके बाद में एक बहुत बड़ी न्यूज़ बताया जा रहा है कि जो भी 1 to 5th वाले हैं उनके लिए तो जो 30 मार्क्स का पेपर था उसमें अनिवार्य था 9 मार्क्स लाना अनिवार्य था और ये मार्क्स भी जोड़े जाते, लेकिन 6 to 8 और 9 to 10th और 10 to 12th के लिए ये 30% की बाध्यता खत्म कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब उस 30 मार्क्स का आपका काउंट नहीं होगा, आपकी जो मेरिट बनाई जाएगी वो 120 नंबरों पे ही बनाई जाएगी फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं यदि मान लीजिए जो नीचे वाला ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब ये कहा गया है उसने कि यदि आपके मार्क्स मान लीजिए बराबर हो जाते हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसा कैंडिडेट है, आपको इसके बारे में बता देता हूँ, कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके मार्क्स 78 हैं और आपके मार्क्स भी 78 हैं, लेकिन तो आपकी जो अभ्यर्थिता है किसको लिया जाएगा, तो इसके कंडीशन में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यदि उस व्यक्ति ने 40 में से मान लीजिए 38 क्वालिफाई किया और जो आपने 80 मार्क्स का पेपर था उसमें आपने केवल 40 ही नंबर प्राप्त किए, और यदि उस व्यक्ति ने मान लीजिए जैसे ये व्यक्ति था उसने जो आपका 40 मार्क्स का पेपर था उसमें 38 मार्क्स प्राप्त किए और जो 80 मार्क्स का पेपर था उसने 40 मार्क्स प्राप्त किए, तो उसके 78 हो गए। यदि आपके मार्क्स सपोज दैट उसमें 20 ही रह गए, 40 मार्क्स वाले में 20 रह गए और यहाँ आपने 68 मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो आपकी जो कट ऑफ स्कोर देखा जाएगा वो 80 नंबर पर देखा जाएगा। यानी ये जो सब्जेक्टिव पेपर में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, यदि बराबर अंक होते हैं तो जो 80 नंबर के पेपर में ज़्यादा नंबर पाया होगा उसको मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा फ्रेंड्स। तो आप ये देख सकते हैं। और अंतिम
जो बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है एनआईओएस को लेकर के, एनआईओएस डीएलएड वाले छात्रों के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है, क्योंकि जो माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की जो सिविल अपील थी उसके माध्यम से एनआईओएस डीएलएड जो 18 महीने के डीएलएड किए हुए व्यक्ति हैं, जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया है, उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जा रही है, क्योंकि इनकी मान्यता समाप्त कर दी गई है। तो ऐसे बहुत सारे लाख 1.5 लाख बच्चे ऐसे ही बाहर हो जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसकी वजह से जो भी बच्चे जिनके मार्क्स 75 हैं वो अपने आप को बिल्कुल सिक्योर समझें। अब इसी तरह से जो भी न्यूज़ आएगी मैं फ्रेंड्स इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक न्यूज़ आपके सामने लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।